जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा जिनवाणी चैनल पर। इस समय आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन। इसके अंतर्गत हम आपका परिचय कराते हैं आचार्य श्री गुरुवर के आशीर्वाद एवं जैन समाज के अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में संचालित गौ संरक्षण केंद्रों का। मित्रों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में आपको अवलोकन करा रहे हैं दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला का। यह गौशाला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा की पवित्र भूमि पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा द्वारा भली भांति संचालित हो रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ गौशाला की विशेष रिपोर्ट। दर्शकों, जैन शास्त्रों के अनुसार देवादिदेव भगवान श्री ऋषभ देव जी ने कृषि करो ऋषि बनो का संदेश देकर जन सामान्य को गौ आधारित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया था। इस संदेश के प्रेरणा स्वरूप उस समय बहुत बड़ी संख्या में गौशालाओं की स्थापना की गई। इसी प्रकार भगवान श्री महावीर स्वामी के काल में किसी व्यक्ति के धनी होने का आकलन उसके द्वारा पाली गई गायों की संख्या के आधार पर होता था। उनके पिता महाराज सिद्धार्थ के राज्य वैशाली में सर्वाधिक गायों के स्वामियों को राजगृह महाशतक नामक प्रभावशाली उपाधि प्राप्त होती थी। जैन साहित्य के हजारों प्रसंगों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी प्राचीन काल से ही गौ सेवा को अपनी जीवन शैली का प्रमुख अंग मानते हुए इस पावन कार्य में अपनी सार्थक भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे हजारों दिगंबर साधु संत पूरे देश में भ्रमण कर भारतीय समाज को गौपालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से संचालित हो रही हजारों गौशालाओं में से एक है गाडरवारा में स्थापित दयोदय पशु सेवा समिति, जिसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जैन श्रावक निरीही, लाचार और असहाय गौवंश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला की शुरुआत गौ तस्करों से मुक्त कराए गए 20 गौवंश के संरक्षण के साथ हुई थी। इसके बाद दिन प्रतिदिन गौशाला में गौवंशों की संख्या बढ़ती गई और परिणाम स्वरूप आज इस गौशाला में 268 दुर्घटनाग्रस्त, वृद्ध और असहाय गौवंशों की श्रद्धाभाव के साथ देखभाल की जा रही है। गौशाला समिति के पदाधिकारियों के अनुसार ये गौशाला भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई द्वारा पंजीकृत और मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त है। आसपास के गांव के अलावा दूर दराज के कई क्षेत्रों से बहुत से जैन श्रावक व अन्य समाज के लोग निस्वार्थ भाव से गौ सेवा के लिए निरंतर यहां आते रहते हैं और धनराशि व विभिन्न प्रकार की वस्तुएं गौशाला को दान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। श्रीमान नरेश भाई संघवी व श्रीमद रामचंद्र ट्रस्ट मुंबई का इस गौशाला के संचालन में विशेष आर्थिक सहयोग रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी सहयोग की प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। इस गौशाला के अध्यक्ष श्री राजीव जी एवं समस्त उनके सहयोगियों को पूर्व में आभार व्यक्त भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से यह संस्था इतनी उन्नति कर पाई। हमें राजू भाई हमारे पास आए और हमसे आग्रह किया कि गौशाला के लाने हमें ज़मीन दिलवावें। आप राजघराने से जुड़े हो और बिनकी देव लक्ष्मी नारायण मंदिर की ज़मीन है। हमने आग्रह किया बायजू शरद कुमारी से। उन्होंने कहा कि भैया हम जमीन आप गौशाला में दान के लिए कह रहे, हमको दें। तो बिन दान में गौशाला में 5 एकड़ ज़मीन
दान में दी। 5 एकड़ के क्षेत्रफल में विस्तारित इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए 13 बाई 80, 15 बाई 55, 10 बाई 55 व 15 बाई 55 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले 4 शेड बने हुए हैं, जिनमें लाइट व पंखों की उचित व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 178 बाई 178 वर्ग फुट का विशाल शेल्टर होम निर्माणाधीन है। सभी शेड्स की नियमित रूप से साफ सफाई होती है। वहीं शेड्स में एक निश्चित अंतराल पर गौवंश को बांधने के लिए खूंटे गड़े हुए हैं, जिससे प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके। समस्त गौवंश की आयु एवं स्वास्थ्य के आधार पर टैगिंग की जाती है, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। हमें यहाँ प्रशासनिक सहयोग मिलता रहता है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई से, मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग भोपाल से, दयोदय महासंघ से, नरेश भाई संघवी मुंबई वालों से हमें सहयोग हमेशा मिलता रहता है। और हमारे जो भी यहाँ सदस्य हैं 1050 मंथली सदस्य हैं, उनसे भी हमें हर महीने प्रति माह एक सहयोग राशि मिलती रहती है, जिससे हम गौशाला चलाने में सक्षम हैं। और भी दानदाता कृषक लोग हैं जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से, वो भी हमें भूसा, चारा, प्यार, गन्ना आदि भी हमें समय समय पर कराते रहते हैं, जिससे हम पशुओं को हरा चारा भूसा खिलाते रहते हैं। गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था के लिए गौशाला के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिस पर हरे चारे की पैदावार की जाती है। कुछ हरे चारे की आपूर्ति बाजार से खरीद कर भी की जाती है। वहीं हरे चारे की कटाई के लिए मशीन उपलब्ध है। भूसे को रखने के लिए 3 बाई 60 वर्ग फुट का एक गोदाम भी बना हुआ है, जिसमें मशीन द्वारा भूसा भरा जाता है। गौशाला के पास 2 ट्रैक्टर हैं, जिनकी सहायता से खेतों की जुताई की जाती है तथा गौवंश के लिए आसपास के गाँवों से भूसा व चारा लाया जाता है। तो एक ये प्रेरणा हमको मिली कि ये सारा इसको गौशाला के लिए देना चाहिए। तो हम लोगों ने और भी आसपास के लोगों से, किसी से 1 ट्राली, किसी से 2 ट्राली ये भूसा वहाँ से दिलवाते रहते हैं। और यहाँ की जो संस्था है, इसके कार्य को देखते हुए अति प्रसन्नता होती है कि इतना शुभ कार्य गायों की सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनकी दवाई सबके लिए जो करते हैं, ये बड़ा अति उत्तम काम है और ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला में गौवंश के पीने के लिए स्वच्छ पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, जिसकी आपूर्ति के लिए समरसेबल पंप लगा है। जिन हौदों में गौवंश पानी पीते हैं, उनकी भी रोजाना सफाई होती है। गौशाला प्रांगण में पशुओं के पानी पीने के लिए 6 हौद बने हुए हैं एवं पानी के स्टॉक के लिए 3 बड़े टैंक उपलब्ध हैं। इन हौदों व टैंकों की नियमित सफाई की जाती है और उनमें चूना डाला जाता है, जिसमें मच्छरों के लार्वा व अन्य कीटाणु उत्पन्न न हो। एक समरसेबल पंप लगा हुआ है, जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। गौशाला में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर लाइट, पंखे, पंप व अन्य उपकरण चलाने के लिए एक जनरेटर की भी सुविधा है। इस गौशाला में शासन की योजनाओं के साथ साथ जो जन सहयोग हमें मिल रहा है, उस जन सहयोग के द्वारा ही यह गौशाला संचालित इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है। शासन की निधि से या अनुदान से गौशाला विधिवत रूप से संचालित नहीं की जा सकती। जो जन सहयोग जरूरी होता है, जन सहयोग के लिए हम लोगों ने मंथली मेंबर बनाए हुए हैं। मंथली मेंबर से हम लोगों का मासिक खर्च निकल जाता है और शासन की योजनाओं का जो पैसा आता है उससे हम लोग निर्माण कार्य कर लेते हैं। बीमार तथा घायल गौवंश के उपचार के लिए पशु चिकित्सालय गौशाला के प्रांगण में स्थापित है, जिसका संचालन पशु संवर्धन बोर्ड के सौजन्य से हो रहा है। इस चिकित्सालय में सभी प्रकार की दवाइयाँ, कूलर, पंखे, फ्रिज एवं काउ लिफ्टर आदि उपलब्ध हैं। सभी गौवंशों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इस गौशाला में पशु संवर्धन बोर्ड के अनुदान से एक पशु चिकित्सालय स्वास्थ्य लाभ गृह की स्थापना की गई है, जिसमें बीमार पशुओं का योग्य चिकित्सकों द्वारा समर्पित भाव से उपचार किया जाता है और समय समय पर गौवंश की डिवॉर्मिंग एवं वैक्सीनेशन आदि की जाती है। गंभीर रूप से घायल पशुओं की शल्य क्रिया के लिए जबलपुर से विशेषज्ञ सर्जन्स को भी बुलवाया जाता है। चिकित्सालय में एक मेडिकल स्टोर है, जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वहीं इंजेक्शन व वैक्सीन खराब न हो, इसके लिए एक फ्रिज की भी सुविधा है। चिकित्सालय में अस्वस्थ पशुओं को गर्मी से राहत मिले, इसके लिए कूलर तथा पंखों की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त एक काउ लिफ्टर भी है, जिसकी सहायता से बीमार तथा खड़े होने में असमर्थ गौवंश को उठाया जाता है। इस संस्था के
समस्त कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित हैं और हमको जब भी कुछ इस तरीके से वो होता हमको वो यहाँ लेके आते हैं और हम अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो ऑपरेशन जो बड़े विशिष्ट ऑपरेशन हुए हैं उन ऑपरेशंस जो हमारे से ऊपर के हमारे जबलपुर से भी सर्जन्स आए हैं और बड़े बहुत ही अच्छे किस्म के बहुत ही बढ़िया ऑपरेशंस हुए हैं। गौशाला की व्यवस्था संभालने के लिए 13 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 3 महिलाएं तथा 10 पुरुष हैं। ये सभी सेवादार पूरे मनोयोग से गौशाला के सभी गौवंश की भली भांति देखभाल करते हैं। समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त आसपास के श्रद्धालु भी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर प्रतिदिन यहाँ आकर गौमाता की निष्काम भाव से सेवा करके आत्म गौरव का अनुभव करते हैं। बच्चों का भी यहाँ खूब आना जाना रहता है। वे बछड़े बछड़ियों की सेवा करते हैं और उनके साथ ऐसे घुल मिलकर खेलते हैं जैसे कि एक ही परिवार के सदस्य हों। कर्मचारियों के रहने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास बने हैं। इसके अलावा गौशाला प्रबंधन के लिए एक कार्यालय भी बना है, जिसमें आय व्यय एवं गौवंश से जुड़े सभी प्रकार के अभिलेख व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। गौशाला का अवलोकन करने के लिए समय समय पर जनप्रतिनिधि एवं साधु संत भी पधारते रहते हैं। मैं जब से गाड़ावारा आया था तब से मैंने ये इसका देवोदय का काम होते हुए देखा था, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और ये बहुत अच्छा काम है जिसके लिए ये लोग जो हैं वो बहुत अथक परिश्रम कर रहे हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी से मेरे को लगा कि मेरे को भी इसका पार्ट बनना चाहिए और आज मुझे इसका पार्ट बनने का मौका मिला है। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं गौशाला 2000 से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है और मैं सबसे यही कहूँगा कि यहाँ आए, गौ सेवा करें। जय जिनेन्द्र। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे पापा जी और मैंने यहाँ पर गायों को सब्जियाँ खिलाई थी और मुझे गौशाला आने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। दैनिक दिनचर्या में स्वच्छंद रूप से घूमना फिरना सभी जीवों के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इससे व्यायाम भी होता है और भोजन का अच्छी तरह से पाचन भी। गौशाला की दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला की प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस बात को प्राथमिकता देते हुए गौवंश के लिए एक हरा भरा उद्यान तैयार किया है। गौशाला परिसर में गौवंश के घूमने फिरने के लिए एक उद्यान बना हुआ है। नियमित दिनचर्या के अनुसार सेवादार गौवंश को घुमाने उद्यान में ले जाते हैं। इस उद्यान में आम, आंवला, अमरूद, नीम, पीपल व अनार जैसे फलदार और छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। उद्यान के अतिरिक्त गौशाला की अन्य जगहों पर भी वृक्षारोपण किया गया है। ये साधारण प्रेरणा से निर्मित गौशाला नहीं है, ये अनेक युवाओं के अनेक धर्मावलंबियों के कारण इस गौशाला का निर्माण हुआ है। देवयोग से, पूजनीय गुरुजी के आशीर्वाद से। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का विहार करा रहा था, तो मेरे को निर्णय सागर जी महाराज और चंद सागर जी महाराज के साथ में विहार कराने का मौका मिला। तो मैंने उस समय उनके चर्चाओं के दौरान उनने मेरे से कहा कि आप अपने यहाँ कम से कम जीव दया के क्षेत्र में काम कीजिए और एक गौशाला का निर्माण कराइए। गौशाला में जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग गौवंश के लिए हरे चारे की पैदावार के लिए खेतों में किया जाता है। इस खाद को बनाने के लिए एक यूनिट का निर्माण किया गया है। वहीं एक गोबर गैस संयंत्र लगा है, जिसकी गैस का उपयोग कर्मचारियों के भोजन आदि पकाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। वर्तमान में हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना रखी है। हमारी गौशाला में हम बायोगैस का उत्पादन भी करते हैं। जो हमारा एक बायोगैस यूनिट है, जिससे कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं उनके भोजन आदि पकाने की व्यवस्था होती है। हमारी गौशाला में कर्मचारी आवास के लिए एक कर्मचारी शेड बनाए गए हैं, जिनमें हमारे कर्मचारी रहते हैं। दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला में प्रतिदिन एक नियत समय पर
गौमाता की धेनु मानस आरती श्रद्धा भाव से की जाती है। गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर समिति के पदाधिकारी व जिले भर के जैन समाज के सम्मानित प्रतिनिधि एवं अन्य समाज के लोग भी इस महापर्व को गौशाला में उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इस पावन पर्व के दिन पर ये सभी लोग बड़े भक्ति भाव से मिलजुल कर हवन पूजन करते हैं और वृहद स्तर पर भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी श्रावक श्रमदान करके प्रसाद ग्रहण कर पुण्यार्जन करते हैं। गौशाला चलाने के लिए यदि कोई चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा तो समर्पण की ज़रूरत होती है। इस कार्य को पूर्ण रूप से समर्पण के साथ करना पड़ता है। जब समर्पण होगा तो हर एक व्यक्ति, बहुत सी गौशालाएँ खुलती हैं लेकिन बंद हो जाती हैं कुछ समय बाद, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, समर्पण के साथ इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, इसलिए लगातार ये गौशाला चल रही है। यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट शुरू से अभी तक हुए हैं और इन सब के तहत सभी भाइयों ने जो कुछ बोला है, एक और विशेष चीज़ होती है यहाँ पे दिवाली के समय, गोपाष्टमी के समय एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें प्रसादी का होता है कार्यक्रम, जिसमें सभी सदस्यों को बुलाया जाता है और सभी सदस्यों को बुलाने के बाद में उनको प्रसादी के रूप में भोजन कराया जाता है और उनको गौशाला के प्रति प्रेरित किया जाता है और बच्चे आके सब यहाँ पे बहुत मज़े करते हैं। यहाँ गौशाला की प्रारंभ आरती से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ सुबह 9:10 पे आरती होती है। यहाँ सारे कर्मचारी और गौशाला के सारे सदस्यगण आकर आरती करते हैं। आरती के उपरांत गौशाला का कार्य आरंभ किया जाता है। हम लोग दैनिक दिनचर्याओं में भी ये कहा जाता है कि गौ सेवा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और सारे कार्य निर्विघ्न बिना गौ सेवा के किए जा सकें। गौशाला के छायादार वृक्षों से छनकर आती शीतल हवा के मंद मंद झोंकों के बीच पक्षियों का मधुर कलरव साक्षात स्वर्ग सदृश वातावरण की अनुभूति कराता है। वैसे भी ये कथन सत्य है कि जिस स्थान पर गाय सुख से रहती है वह स्थान स्वर्ग के समान बन जाता है। ये बात प्रमाणिक है कि गाय सुख, समृद्धि और करुणा का पर्याय है। तभी तो प्राचीन काल से ही हमारे संत महात्मा समाज को गौ आधारित जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। अपने संतों की इसी पावन प्रेरणा का अनुसरण करते हुए जैन समाज हजारों गौशालाएं सफलतापूर्वक संचालित कर समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दर्शकों, अब दीजिए अनुमति, आगे फिर आपसे भेंट होगी हमारे विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ, और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपने आज अवलोकन किया दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला का, जो कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद व मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के पावन प्रेरणा द्वारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की पवित्र भूमि पर संचालित हो रही है। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए अन्य गौशालाओं के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए दिगंबर रामनाव पर आधारित जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।